नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल फॉरेक्स स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ये फॉरेक्स स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ठीक से नहीं पहचान पाते हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज का सिंपल फॉरेक्स स्ट्रैटेजी से हम कैंडलस्टिक पैटर्न से सिग्नल नहीं लेंगे। इसलिए आज तक मैंने इस चैनल पर जितने भी स्ट्रैटेजीज शेयर किया है उन सभी में से सबसे आसान स्ट्रैटेजी रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हमें अपने MT4 पर दो मूविंग एवरेजेस ऐड करना है, दोनों एक्सपोनेंशियल। पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल, ये हुआ, और दूसरा जो रहेगा ये 35 पीरियड का एक्सपोनेंशियल रहेगा। बस दो मूविंग एवरेजेस यूज करना है। मैंने यहाँ पर 50 और 35 भी क्यों यूज किया ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हमारा कंडीशन सेल के लिए, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसलिए हम यहाँ पर पहले सेल का बात करते हैं, समझते हैं, बहुत आसान है। सेल के लिए क्या होना है, पहले ऊपर 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके नीचे 35 पीरियड का, और दोनों एक आपस में टच नहीं होना चाहिए, इस तरफ पैरेलल होना चाहिए। जैसे यहाँ से आगे अभी तक ये टच नहीं है। प्राइस यहाँ पर लाइव चल रहा है, यूरो USD का 1 आवर का चार्ट है। किसी भी करेंसी पर किसी भी टाइम फ्रेम पर हम ये सिग्नल ले सकते हैं, बहुत आसान है। अब सिग्नल कैसे लेना है यहाँ देखते हैं। ये पहले ये लाइन को टच होना चाहिए, ये जो 35 का लाइन है इसको टच होकर सिग्नल बनना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल बनने के बाद ये कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद दूसरा ओपन होगा, उसके बाद इसका लो को ब्रेक करेगा। जैसे ये रेड कैंडल है, इसका लो को ब्रेक करते ही हमारा यहाँ पर सिग्नल होगा। और SL ये जो इससे पहले का कैंडल है, इसके ऊपर जो मूविंग एवरेज होगा, जिसको ब्रेक किया उसके ऊपर जो मूविंग एवरेज होगा 50 पीरियड का, जस्ट उसके ऊपर का SL होगा और 1:2 का टारगेट होगा। क्या देखना है आपको, जो रेड कैंडल है उसको ब्रेक करेगा वो नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक करना चाहिए। यहां पर इसका सिग्नल नहीं लिया हमने, क्योंकि इसका बाद ग्रीन कैंडल बना उसने ब्रेक नहीं किया। इसका सिग्नल हमने नहीं लिया क्योंकि इसके बाद जो कैंडल बना उसने इसका लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसका लो को किसने ब्रेक किया था, जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर हमारा सिग्नल बना, 1:2 का टारगेट आराम से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर टच नहीं थे, यहाँ पर टच हुआ, ये टच होते ही इसी ने ब्रेक किया है, इसका नेक्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल बनेगा और इसके जस्ट ऊपर का SL 1:2 का टारगेट होगा, जो लगभग इसने वो भी दे दिया। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है, ये जो शूटिंग स्टार जैसा कैंडल है इससे छोटा बॉडी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डोजी जैसा, बिल्कुल ऐसा पतला डोजी जैसा होता है वो हमें नहीं लेना है सिग्नल। एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा एवरेज कैंडल्स जो होते हैं बहुत बड़ा, इस तरह बहुत बड़ा होता है तो उसको छोड़ देना है। बाकी के सब यहाँ पर एवरेज है इस पेज पर। ये हुआ सेल सिग्नल के लिए। हम सिर्फ 1 आवर पर ही नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम पर ये सिग्नल ले सकते हैं। जैसे USD JPY 4 आवर का यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये हुआ, यहाँ पर इसने टच किया। और दूसरा बात आपको समझना है, जहाँ पर हम सिग्नल ले रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सिग्नल्स हैं, बहुत सारे सिग्नल्स हैं, लेकिन वहां पर सिग्नल लेना है जहां पर इसके नीचे बॉडी नहीं होना चाहिए। यहां पर बॉडी बिल्कुल नहीं था, 50 पीरियड के नीचे बॉडी नहीं होना चाहिए। इधर पीछे अगर आप देखेंगे, अगर 50 पीरियड के नीचे बॉडी है, यहां पर हमें जस्ट सिग्नल मिलता है तो वो वैलिड नहीं होगा। पहले दो लाइंस इस तरह पैरेलल होना चाहिए, उसके बाद बाई के लिए नीचे बड़ा वाला 50 पीरियड का, उसके ऊपर 35 पीरियड का होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे बॉडी नहीं होना चाहिए, लेग था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई को नेक्स्ट ने क्रॉस नहीं किया, ये सिग्नल नहीं था, यहाँ पर क्रॉस किया। तो यहाँ पर हमारा जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई को, ग्रीन कैंडल का हाई को क्रॉस करना है, यहाँ पर क्रॉस किया। इसके नीचे
जिस कैंडल का हाई को क्रॉस किया उसके नीचे जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यहाँ का हमारा एसएल होगा, 1:2 का टारगेट होगा। इसने भी वो टारगेट हमें दे दिया। उसके बाद इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, ग्रीन कैंडल यहाँ बना, जस्ट नेक्स्ट ने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक किया था। लेकिन ऐसे बड़े कैंडल्स पर हमें नहीं लेना है सिग्नल, छोटे और एवरेज। जैसे यहाँ पर छोटा ग्रीन कैंडल था, इसका हाई को जस्ट ये डोजी जैसा है, इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा सिग्नल होता बाई सिग्नल, यहाँ का एसएल होता। यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया, यहाँ का हमारा एसएल होता, यहाँ का बाई सिग्नल होता। उसके बाद ये जो डोजी बना इसको वैलिड नहीं मानना है, एटलीस्ट हैमर होना चाहिए बाई के लिए, इस तरह हैमर होना चाहिए, उसको क्रॉस करना चाहिए। और सेल के लिए मिनिमम कंडीशन शूटिंग स्टार होना चाहिए। इसका भी हाई को यहाँ क्रॉस किया, इसके जस्ट नीचे मूविंग एवरेज के नीचे एसएल होगा, इसका हाई को यहाँ क्रॉस किया, यहाँ एसएल होगा। उस तरह इसने टच किया था, लेकिन ये रेड था, हमें ग्रीन चाहिए। ग्रीन ने उसके बाद कहाँ टच किया, यहाँ किया, लेकिन ये बहुत बड़ा था, लेग बड़ा था, बॉडी छोटा था, लेकिन ये दूर का ज़्यादा लंबा एसएल होता, इसलिए ऐसा हमें सिग्नल नहीं लेना है। उसके बाद ये नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करते ही यहाँ पर टच किया, इसका हाई को ब्रेक किया, ये हमें नहीं लेना है, सिग्नल नहीं लेना है। जहाँ हमें सिग्नल मिलता है उससे कुछ देर पहले तक हमें यहाँ पर नीचे बॉडी नहीं होना चाहिए, और ये हम 15 मिनट्स पर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिग्नल कहाँ से बना, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ से लाइन पैरेलल हुए, यहाँ से लाइन पैरेलल हुए। यहाँ पर क्या था, ऊपर रेड था, नीचे छोटा पीरियड का एक्सपोनेंशियल था, इसलिए यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। यहाँ से ये क्लियर सिग्नल था, ट्रेंड पर था, तो यहाँ पर पहला टच यहाँ पर हुआ। फर्स्ट कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, ये सिग्नल नहीं था। इसका हाई को इसने ब्रेक किया, टच किया था, यहाँ का एसएल होता, 1:2 का टारगेट होता, ये हमें लॉस दिया, लॉस भी मिलेगा। लेकिन ऐसे सिग्नल्स आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिलेंगे। इसने 1:2 का टारगेट नहीं दिया, ये हमारा लॉस होता। इसका हाई को इसने ब्रेक किया, ये भी हमारा लॉस होता। उसके बाद ये जो हाई है, इसका हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, ये पहला जो लॉस है ये हमारा एग्जिट नहीं हुआ होता है, तो हमें दूसरा सिग्नल नहीं लेना है। पहले इस चार्ट पर एक सिग्नल हमने लिया है, वो एग्जिट होने के बाद ही दूसरा लेना है, इसलिए यहाँ पर डबल बना था, इसको हम नहीं लेते, इसी को सिग्नल लेना है। उसके बाद आगे अब इसने जिगजैग कर दिया, आगे जो करेंसी पेयर्स पर हमें ट्रेंड मिलेंगे, इस तरह से ट्रेंड एवरी करेंसी पेयर्स पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मिलेंगे जो पैरेलल होगा, क्लियर पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पर पैरेलल था, इसका हाई को जस्ट नेक्स्ट ने क्रॉस किया, यहाँ का एसएल होता और टारगेट 1:2 का होता। इस तरह से यहाँ पर भी सिग्नल था। इस तरह से सारे करेंसी पेयर्स पर हम चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये मूविंग एवरेज मैंने दो इस तरह यूज क्यों किया, ये पहले इस चार्ट पर मैंने आपको दिखाया था। इस तरह मैंने दो मूविंग एवरेजेस 35 का ही क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमें सिग्नल दे रहा है। ये यहाँ पर देने पर हमारा एसएल जो होगा जस्ट 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का होगा। यानी अगर 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का एसएल होता है सेल के लिए, तो वो जल्दी हिट नहीं करता है। 50 पीरियड के नीचे होने के बाद ऊपर बहुत कम जाता है, इसलिए 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल के ऊपर का एसएल रखने के लिए मैंने ये कंडीशन 35 पीरियड का रखा। अगर हम इसको 21 का करते, स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है, 21 का करते, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ सिग्नल होता और यहाँ पर हमारा एसएल होता, वो ज़्यादा होता, यहाँ पर भी ज़्यादा होता, यहाँ पर भी ज़्यादा होता। यद्यपि इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, ठीक है, लेकिन इनमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर भी ये सिग्नल बना है, ठीक है, 35 पर भी हमें मिल रहा है। इस तरह नज़दीक हमें चाहिए, 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नज़दीक हमें सिग्नल चाहिए, इसने सिग्नल दे दिया। अब ये मैं वीडियो यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, यूरो-यूएसडी 1 आवर का है, ये आप देख सकते हैं। इसने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया, परफेक्ट, यहाँ का एसएल होता, टारगेट 1:2 का होता। इस तरह से हमें सेल और बाई का सिग्नल लेना है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।